गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 10 काल। इसके पहले हमने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, और क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं और जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, ठीक है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्म की प्रधानता जिसमें होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म का कोई महत्व नहीं होता है, कर्म होता ही नहीं है, वह अकर्मक क्रिया होती है। अब आज का हमारा टॉपिक है काल। काल को हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TENSE। आप इंग्लिश में भी टेंस पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं और हिंदी में इसको काल बोलते हैं, ठीक है। काल, अब हम आपको काल की परिभाषा बताएंगे कि काल कहते किसे हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे क्रिया जो हो रही होती है उसके होने का समय जो बताता है वह काल कहलाता है कि क्रिया किस समय में हो रही है, क्रिया किस समय में की जा रही है, ठीक है। अब उसके समय का बोध कराने वाला जो होता है वह काल कहलाता है, ठीक है। अब काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाला काल कहलाता है। बोध जिससे बोध होता है, समय का पता चलता है, वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है भूत काल या पास्ट टेंस। तीसरा भविष्य काल, जिसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो अब जैसे मान लीजिए है राधा पढ़ रही है, ठीक है। वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले को हम वर्तमान काल कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि काम अभी हो रहा है या किया अभी चल रहा है, ठीक है। जो काम अभी अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यह वर्तमान काल है। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, अध्यापिका यानी कि मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जो मान लीजिए ये हो गया वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है भूतकाल। वर्तमान काल में जैसे जो काम अभी हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, वह बताता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। इस टेंस की पहचान होती है, इस काल की पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, ठीक है। यह वर्तमान काल में होता है। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है वह वर्तमान काल कहलाता है।
जिससे यह पता चलता है कि काम अभी किया जा रहा है, काम चल रहा है। दूसरा नेक्स्ट भूतकाल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें जिस क्रिया से कार्य के समाप्ति का बोध होता है, यानी कि जो काम किया जा चुका है। यानी कि पाठ 9 अध्यापिका पढ़ा चुकी हैं, अध्यापिका के द्वारा वह कार्य पूरा कर लिया गया है, वह काम बीते समय में हो चुका है। तो जिससे यह पता चलता है कि यह कार्य पहले समाप्त हो चुका है, अभी समाप्ति हो चुकी है इस कार्य की, वह भूतकाल कहलाता है। जैसे नौकर ने कपड़े धोए, बच्चा रो रहा था, अभी कुछ देर पहले बच्चा रो रहा था, अभी बच्चा चुप हो गया है और इसके पहले जो है वह बच्चा रो रहा था। तो इसमें था, थी, थे लास्ट में आता है। इस वाक्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, और वर्तमान काल में रहा, रही, रहे आता है, भूतकाल में था, थी, थे आता है, और भविष्यत काल अगला होता है भविष्यत काल, जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, कि जो कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, इसका बोध होता है, वह भविष्यत काल कहलाता है। कि जिस कार्य को हम आने वाले समय में करेंगे, अभी वह कार्य ना तो हुआ है ना तो किया जा रहा है, आने वाले समय में उस कार्य को करना है। जैसे आपका थर्ड टर्म का एग्जाम आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो जैसे मोहन लाल जी कार्यालय जाएंगे, हम अभी भोजन करेंगे। तो इस भविष्यत काल के अंत में गा, गी, गे, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले काल, क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्द को हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। एक वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, दूसरा भूतकाल पास्ट टेंस, और तीसरा भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल में जो कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है, जो कार्य चल रहा है, किया जा रहा है, वह वर्तमान काल का बोध कराता है। इस वर्तमान काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार जो काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, जो काम अभी पूरा हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। उसके बाद भविष्यत काल जो कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, वह भविष्यत काल होता है। इसमें इसके अंत में गा, गी, गे आता है। यह सबसे अच्छी पहचान होती है काल को समझने की। रहा, रही, रहे आ रहे हैं तो वर्तमान काल, था, थी, थे आ रहे हैं तो भूतकाल, और गा, गी, गे आ रहे हैं तो भविष्यत काल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब पेज नंबर 46 पे हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रियाओं को 3 कालों के अनुसार लिखिए। यहाँ कुछ क्रिया दी गई हैं, उनका तीनों काल में लिखना है। जैसे दिया गया एग्जाम्पल में, लिखना, लिखता है, लिखा था, लिखेगा। उसी तरह खेलना, खेलता है, खेला था, खेलेगा। धोना, धोता है, धोता था, धोएगा। पीना, पीता है, पीता था, पिएगा। झूलना, झूला था, झूला है, झूलता है, झूलता था, झूलेगा इत्यादि। अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, निर्देशानुसार दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। आगे दिया गया है
शब्द दिए गए हैं उनको जिस काल में दिया गया है उस काल में उसको पूरा करना है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में कंप्लीट करनी होगी।